जो गांव है सर, इसमें गांव सनौरा, ढुगैरी, गग्गल, इच्छी, बाग, मटौर, सहोड़ा, कुठमा, लगभग 8 गांव जो उजड़ रहे हैं। और एक हमारा विकसित जो गग्गल बाजार है, लगभग 700 के लगभग वहाँ पे छोटे बड़े दुकानदार है, व्यापारी है, और एस्टेब्लिश्ड फर्नीचर का कारोबार है, हार्डवेयर का कारोबार है और वर्कशॉप का कारोबार है। तो मैं आपके ध्यान में ये लाना चाह रहा हूँ कि इससे पहले भी कांगड़ा एयरपोर्ट को एक्सपेंशन करने की बात चली हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राजा वीरभद्र सिंह जी होते थे, तो उनके संदर्भ में भी उनके चर्चा होती थी, तो वो वही कहते थे कि मैं एयरपोर्ट को एक्सपेंशन तो कर दूं, पर जो उजड़ेंगे उनको कहाँ बसाऊंगा। तो मैं एक ध्यान आपके लाना चाहूँगा, जो ये गांव आ रहे हैं सर, ये गांव आ रहे हैं, फर्टाइल ज़मीन है, बरसवाड़कड़, इच्छी, सौड़ा, नंदेड़, जो भी इसके साथ वाले, और इसकी पट्टी, हवाई पट्टी आप 3100 करेंगे तो साथ में लगते और गांव है, जमानाबाद है सर, अब्दुल्लापुर है, बैदी है, भड़ियाड़ा है। वो जब एयरपोर्ट आप बनाएंगे, बाकी वैसे के वैसे उजड़ जाएंगे। और वहाँ पे सब सब्जी भाजी लगाने वाले हैं, पानी लग ज़मीनें हैं उनकी। तो इसके बारे में आपका ध्यान आकर्षण करना चाह रहा था कि ये जो ठीक है, ये जब पहले जब ये एयरपोर्ट बना है, ये एयरपोर्ट बना था तो वहाँ पे जो ज़मीन थी उसको पड़ोताओं का बल्ला बोलते थे, वो खाली जगह दी तो बन गया था। अब आप बड़ी ये पट्टी 3100 करने के चक्कर में जो 1500 परिवार उजड़ रहे हैं, पहली बात है उसका आप क्या कर रहे हैं। और एस्टेब्लिश्ड जो बाजार है, ये बड़े छोटे बड़े जो कारोबारी हैं वो उजड़ रहे हैं। और फर्टाइल लैंड है एक हमारे इच्छी में सर, इच्छी में बरसवाड़कड़ पड़ता है, वहाँ पे 250 परिवार हैं, उनके पास सिर्फ खेती बाड़ी करने, सब्जी भाजी लगाकर, सब्जी उगाकर वो अपना पालन पोषण भी करते हैं। तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि ये उजड़ना बहुत बुरी बात होती है। ठीक है, सरकार अब सरकार के ध्यान में उनको उजाड़ कर ये अपनी पता नहीं कांगड़ा को कैसे विकसित करेंगे, मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ। मैं पिछले 10 दिन पहले भी मैं दिल्ली गया था कांगड़ा एयरपोर्ट से, तो जिस फ्लाइट से मैं गया था वहाँ सिर्फ 7 पैसेंजर थे, 7। तो ऐसा भी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, इसको बचाओ आप चंडीगढ़ की तरह, दिल्ली की तरह, आप अमृतसर की तरह बड़े वो पंजाब है, ये हिमाचल प्रदेश में आप कितने की यहाँ से दुबई को जाएंगे, पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर दुबई को आप बड़ा एयरक्राफ्ट यहाँ से भेजेंगे। तो ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि वहाँ का मैं MLA हूँ, उन लोगों को जो उजड़ने वाले हैं उनके साथ खड़ा रहूँगा मैं, और लास्ट तक रहूँगा। हम जो यहाँ पे संघर्ष समिति बनी है वो कोर्ट में भी गई है। तो मैं ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए ये जो और दूसरी बात ये जो इसकी एक्सपेंशन के बाद आप जो इसकी कंपनसेशन दे रहे हैं सर, इसमें सनौरा के लिए जब कंपनसेशन देंगे, सनौरा का रेट जो है सर, जो आपके उसमें है वो 30 लाख रुपए के लगभग है, पर कनाल है। आपका ढुगैरी है 35 लाख के लगभग सर, ये गग्गल में पड़ता 1 करोड़ पर कनाल के लगभग सर, इच्छी में 35 लाख लगभग सर। एक बाग और मटौर में जहाँ पे बड़ी फर्टाइल लैंड है, जमीन पानी लग गया, वहाँ पे एक कनाल का 10 लाख रुपये मिलेगा और सौड़ा का 25 लाख रुपए मिलेगा। तो ये या तो वन प्रोजेक्ट, वन कंपनसेशन हो, एक तो वहाँ से जो उजड़ने वाले लोग हैं, पता नहीं आपको, आपकी सरकार को किसने कह दिया कि कुछ लोग जो है वो चाह रहे हैं कब जैसे बने। हाँ, कुछ लोग कुछ % हो सकते हैं जिनको 1 करोड़ रुपया पर कनाल का मिलना है, तो वो सोच सकते हैं जो बड़े बड़े लोग। पर ये जो बड़े बड़े लोगों का तो हर कुछ कहना है कि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं वो पहले भी प्रेशराइज करते थे सरकारों को कि हमने ज़मीनें ले रखी हैं, हमारे कारोबार नहीं चल रहे हैं, और यहाँ पे बड़ी एक्सपेंशन करो और लोगों को उजाड़ दो, लोगों से वोट लो और बड़े बड़े आप होटल बनाओ, ज़मीनें खरीदो, भू माफिया बनो। और तो मैं कहना चाह रहा हूँ, राजा वीरभद्र सिंह जी को भी बोलते थे। मैंने पिछली गवर्नमेंट में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से भी मैंने कहा था, सर ठीक है एयरपोर्ट बनना चाहिए, विकसित होगा प्रदेश, पर ये नहीं है किसी को उजाड़ कर विकसित हो। तो ये आपने ये भू माफ किए, बड़े बड़े लोग जो हैं
ये इस चक्कर में पड़े हुए हैं, पता है, एयरपोर्ट के बनाने के चक्कर में। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बाकी इसके बनने के बाद क्या होगा सर, कांगड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के नज़दीक के रहने वाले जो एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान जो पोल्यूशन होगा सर, और दूसरा ये बड़े बड़े जहाज जब उतरेंगे एयर पोल्यूशन होगा, तो ये सारी बातों का ध्यान रखना। ये तो पता नहीं किसने कह दिया, छोटे से प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबका खूबिया हो गया कि यहाँ से हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा से यहाँ से बड़ी बड़े जहाज चलेंगे और पता नहीं कितना कि यहाँ से अपना विकसित हो जाएगा पर्यटन। कैसे होगा? आप अमृतसर में कितनी फ्लाइटें आती हैं सर, वहाँ से कितना विकसित हुआ, और अमृतसर और हिमाचल प्रदेश का बिल्कुल भिन्न है सर। ये भौगोलिक ये हमारा जो शांति प्रिय प्रदेश है, नॉन पोल्यूशन प्रदेश है, इसके चक्कर में बड़े बड़े लोगों के बहकावे में आकर, भूमाफियों के बहकावे में चक्कर सर, ये जो बसा बसाए शहर है इनको उजाड़े ना। मेरी यही आपसे निवेदन भी है सर। ये बड़ी दिनों से 20 सालों से इसको और मेरा सुजेशन था कि इसको अगर ठीक है, आपने जब ये खाली भूमि थी तो आपने इसको हवाई पट्टी 1300 मीटर की कर दी, तो इसको फ्लाइंग स्कूल बना दो। और जितना 10,000 करोड़ रुपया लगाकर अगर आपने एयरपोर्ट ही बनाना, तो साथ लगते एक और है आपका लंज के साथ सर, लंज के साथ नगरोटा सूरियों वाले जो जब ये पोंग बांध बना था, वो एरिया जो उजड़ा हुआ वो भी आबाद हो जाएगा। और दूसरा, आप जो कीमत जैसे 10,000 करोड़ रुपया आपका यहाँ इस एयरपोर्ट को एक्सपेंशन के लिए लगेगा, वहाँ पे आधा लगेगा, ना कोई उजड़ेगा, और वहाँ पे पोंग बांध वाले बेचारे उजड़े हुए हैं वो भी आबाद हो जाएंगे, और वहाँ से गग्गल का जो धर्मशाला का जो आने जाने का आधे घंटे का रहेगा। तो ऐसी मैं चर्चा आपसे कह रहा था। बाकी आप सरकार है सर, मेरा यही निवेदन है कि ये बसा बसाया जो शहर है, बसे बसाए जो लोग हैं, इनको ना उजाड़ा जाए।